गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है आप समझिए। ऐसी श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच का जो अंतर है वो समान होता है, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट, ये एक सीरीज है। ये नंबर किसी क्रम से लिखे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो अंतर है, डिफरेंस इन दोनों पदों के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 3। 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा ना। और यहाँ पर जो अंतर है वो भी 3 है, यहाँ पर अंतर है वो भी 3 है। सभी जगह अंतर बराबर है, समान अंतर है, इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। अब ये अगर अंतर सभी पदों के बीच में बराबर नहीं होता है तो उस श्रेणी को फिर हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। फिर आप कहेंगे सर कौन सी श्रेणी कहेंगे? उसे कोई श्रेणी नहीं कहेंगे। ठीक है। कि वो श्रेणी अनेक प्रकार की होती है। एक समांतर श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है, विविध श्रेणियां होती हैं। ये सब आने वाली क्लास में होती हैं। आपके सिलेबस में केवल समांतर श्रेणी है, तो आपको समांतर श्रेणी ही पढ़नी है। आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समान अंतर। ठीक है। सभी पदों के बीच का अंतर समान हो तो उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं सभी पदों के बीच में अंतर समान है। यहां पर देखिए 3 का अंतर है, यहां भी 3 का है, वहां भी 3 का है, समांतर श्रेणी है। अब ये जो पहला पद है इसे कहते हैं पहला पद, प्रथम पद। प्रथम पद, और प्रथम पद को हम ए से नोट करते हैं। ए लिख दें या A1 लिख दें, एक ही बात होगी, कोने पर 1 बना सकते हैं। और दूसरा जो पद है, दूसरा पद, उसको हम A2 से नोट करेंगे। ठीक है। जैसे पहला पद है तो वो कितना है? 2, और दूसरा पद A2 कितना है? 5। सेकंड टर्म को, दूसरे पद को A2 लिखेंगे, और तीसरे पद को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे तीसरे पद को? बताया आपको, तीसरा जो पद है उसको बेटा कहेंगे हम A3। क्या कहेंगे? A3। तीसरा पद उसको A3 से नोट करेंगे, वो है 8। चौथा पद, जो चौथा पद है उसको A4 से नोट करेंगे, और वो कितना है? 11। ठीक है। इस तरह 5वां पद आएगा, छठा पद आएगा, इस तरह से पद आते रहेंगे। तो ये पहला पद आप समझ गए होंगे, A से नोट करते हैं। दूसरा पद 5 है, A2 से। A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद है, 11। अब इनके बीच जो अंतर है उस अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर, क्योंकि सभी के बीच में जो अंतर है वो समान होता है, उसको हम सार्वंतर कहते हैं। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको डी से नोट करते हैं। सार्वंतर को डी से नोट करते हैं बेटा। तो डी क्या होता है? यहाँ पर सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दें, 5 - 2 A2 - A1, तो कितना आएगा? 5 - 2 = 3। जब सार्वंतर डी ज्ञात करना हो तो सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देना, या तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर देना, या चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस कर देना, मतलब आगे वाले पद में से उसके ठीक पहले वाला पद आपको माइनस करना है, तो सार्वंतर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कहीं कि इसमें से माइनस कर दो या इधर से उधर माइनस कर दो, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। कंटिन्यू ठीक आगे वाले पद में से उससे पहले वाला पद माइनस करना है। चौथे में से माइनस करेंगे, तीसरा माइनस करेंगे, या तीसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, या दूसरे में से पहला माइनस करेंगे, तो जो आएगा वो सार्वंतर होगा। जैसे कि सार्वंतर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ गया है, 5 - 2 3 आया, 8 - 5 लगो तब भी 3 आएगा, 11 - 8 लगो तब भी 3 आएगा। इसे हम सार्वंतर कहते हैं। अब ये बनती कैसे है? जो सार्वंतर डी होता है, कॉमन डिफरेंस, इसको हम जोड़ दें तो आगे वाला पद आ जाता है। जैसे सार्वंतर 3 है बेटा, पहले पद में 3 जोड़ देंगे तो दूसरा आ गया, 5 आ गया ना, 2 3 5, इसमें फिर 3 जोड़ दीजिए तो 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ दो 11 आ गया। इसके आगे वाला पद क्या होगा पता है आपको? 11 + 3 कितना हो जाएगा बताइए? 14 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि ये किसी श्रेणी का पहला पद A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो दूसरा पद क्या होगा? A + D, और तीसरा पद क्या होगा? इसमें D जोड़ दीजिए, A + 2D, और फिर एक D और जोड़ दो, चौथा पद आ जाएगा A + 3D, और आगे पद निकालना है 5वां, तो क्या हो जाएगा? A + 4D। इस तरह से ये AP बन जाएगी। असल में किसी श्रेणी का अगर पहला पद A है और सार्वंतर D है तो AP क्या होगी? पहला पद A है, A आ गया, सार्वंतर D है तो उसमें D जोड़ दीजिए, A + D, दूसरा पद आ जाएगा। फिर तीसरा लाना है तो फिर से एक D जोड़ दो, A + 2D, चौथा लाना है A + 3D, पांचवा लाना है A + 4D। जो पद लाना है उसमें एक कम करके D जोड़ना है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। जैसे दूसरा पद है तो A + D, तीसरा है तो A + 2D, तीसरा है तो 2D है कि नहीं है, एक कम हो गया ना 3 में से। चौथा पद है तो A + 3D,
5वां तो ए प्लस 4d, मतलब डी जोड़ते जाइए, आगे वाला पद आता जा रहा है, समझ गए ना। तो इस तरह से हम एपी बना लेते हैं। आप देखेंगे यहां पर प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 5.1, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है बेटा, आप कंटिन्यू वीडियो देखें और ठीक से घर पर तैयारी करें। हम अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और नहीं छोड़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, सीरीज गिवन है 6, 9, 12, 15 ... इसमें उसने बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। तो आपको पहला पद लिखना है यहां पर, प्रथम पद ए बराबर 6 और सारवंतर डी बराबर होगा A2 माइनस A1। ये कोने पर 2 बनाना है, कोने पर ही 1 बनाना है, छोटा सा, ऐसे मत बनाना कि ऐसे लिख दिया A2, इसका मतलब A मल्टीप्लाई 2 हो गया, सावधान है ना। तो ऐसे नहीं बनाना है इसको, इस तरह कोने पर 2 बनाना है, छोटा सा, ठीक है। तो नंबर डालेंगे आप, कोने पर डालेंगे नंबर। देखिए तो यहां पर क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करें, 9 - 6 = 3। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो नंबर 1 के ऑल पार्ट इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, समझ गए ना। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें सभी बता सकते हैं आप फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। जिन्हें माइनस लगाया तो उनसे डरना मत। जैसे सेकंड टर्म क्वेश्चन हमारा -7 - 9 है। चलो इसे और बताते हैं। सेकंड पार्ट देखिए यहां पर, -7 - 9 -11 -13 ... माइनस से सावधान रहना होगा आपको। यहां पर नोट करेंगे प्रथम पद ए बराबर -7 और सारवंतर डी बराबर, सारवंतर क्या होगा बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो सेकंड टर्म क्या है यहां पर, -9 और माइनस फर्स्ट टर्म है -7। जब टर्म माइनस में हो तो इनको आप स्मॉल ब्रैकेट में नोट करना, नहीं तो आप माइनस की मिस्टेक कर दोगे। यहां पर माइनस से सावधान रहना है। A2 कितना है, -9, तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखिए उसको। फिर माइनस जो फॉर्मूले में था वो माइनस लगाना है, फिर ये फर्स्ट टर्म भी माइनस के ब्रैकेट में लिखिए। = क्या होगा, -9 + 7, माइनस प्लस, अब ये प्लस हो गया ना, माइनस इंटू माइनस। अब ये क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, तो कितना आएगा, -2 आएगा। जो टर्म बड़ी होती है उसका साइन साथ में आता है चिन्ह, तो माइनस का 9 बड़ा है, प्लस का 7 छोटा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह यहाँ में आएगा, ठीक है। तो डी कितना हो गया, -2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो माइनस से सावधान रहना आपको, जब टर्म माइनस में हो तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा होगी तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे और अब आप समझेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहां पर समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारवंतर डी दिया हुआ है और शुरू के 4 पद इसके आपको बताने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट, ए बराबर दिया यहां पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर -1 तथा सारवंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो डी से नोट करते हैं, इसलिए = 1/2। 1/2 दे रखा है डी का मान। अभी कहता है इसके प्रथम 4 पद लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि एपी कैसे बनाते हैं। पहला पद आपको पता है ए, तो उसमें डी जोड़ दीजिए, दूसरा पद आ जाएगा, फिर डी जोड़ दिए, तीसरा आ जाएगा, डी प्लस करते जाइए, आगे वाला पद आता चला जाएगा उसमें। तो यहाँ पर आपको पहला पद तो दिए रखा है, दूसरा पद बताना है। तो आप लिखेंगे एपी का, इसी समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी लिख दीजिए, एपी लिख दीजिए। एपी का दूसरा पद A2 क्या हो जाएगा, A + D, है ना। A + D, पहले पद में D जोड़ देंगे तो -1 + 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे 2, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो -2 + 1 बराबर -1/2, ठीक है। एक ये आ गया आपका A2, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका तीसरा पद, AP का तीसरा पद
A3 बराबर A2 प्लस डी। सेकंड पद में अगर डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, है ना। पहले में डी जोड़ो दूसरा आ जाएगा, दूसरे में डी जोड़ो तीसरा आ जाएगा, तीसरे में डी जोड़ो चौथा आ जाएगा, डी जोड़ते जाओ आगे वाला पद आता चला जाएगा। तो सेकंड में डी जोड़ देंगे, सेकंड क्या है माइनस का 1/2 है और डी कितना है 1/2। इसे जोड़ेंगे बेटा तो बराबर 0 आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। माइनस से 1/2 प्लस का 1/2 घटाएंगे 0 आ गया, तो 0 हो गया ये, ठीक है। और अब चौथा पद निकालना है आपको। AP का चौथा पद A4 बराबर होगा A3 प्लस डी। चौथा लाना है तो उससे पहले वाले में डी जोड़ दीजिए, तीसरे पद में A3 प्लस डी। अब A3 कितना है 0 है और डी कितना है 1/2, इसमें 1/2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये चौथा पद आ गया। उसने शुरू के 4 पद पूछे थे, देखिए यहाँ पर उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद हो गए। अब आप लिखते क्या आता है AP के प्रथम 4 पद क्रमशः, देखिए यहां से मैं रफ कर लेता हूं इसको। आंसर आप सेंटेंस के साथ देंगे, लिखेंगे अतः AP के या समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः -1, पहला पद -1 है और दूसरा पद देखिए -1/2 और तीसरा पद देखिए 0 है और चौथा पद 1/2 है और 1/2 है आंसर। आ गया समझ में। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 पूरा करना है आपको। जितने पार्ट हैं सभी इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। पहला पद दे रखा है डी दे रखा है, पहले पद में डी जोड़ोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे में डी जोड़ो तीसरा आ जाएगा, तीसरे में डी जोड़ो चौथा आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 और इसको रफ कर देंगे यहां से। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तीसरा प्रश्न। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यहां पर एक तो जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। और इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसके क्या करने हैं, सारवंतर बताना है, उसके आगे के 4 पद भी बताने हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है ना। प्रश्न दिए यहाँ पर क्या ही 7 और ये 8 प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो बात ही खत्म हो जाएगी, और समांतर श्रेणी है तो सारवंतर और उसके आगे के 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हम यहाँ पर जो सबसे अधिक इंपोर्टेंट प्रश्न है वो वाला लेंगे बेटा। इसमें तीसरे का 5वां पार्ट लेंगे। जो सबसे अधिक इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नावली का सबसे अधिक इंपोर्टेंट प्रश्न है 5वां। तो इसमें क्या है कि √2, मैं इसको नोट कर लेता हूं, कॉमा √8 √18 और √32 ... ठीक है। क्यों श्रेणी इनफाइनाइट है, इसी तरह अनंत श्रेणी है, ये अनंत पद है, इसमें से आते रहेंगे पद आगे। ये ... लगाना मत भूल जाना कि इसमें ... लगा हुआ है, ये अनंत श्रेणी है, ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक, कहीं एंड नहीं होगा इसका। अब वो क्या करना है कि चेक करना है AP है नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे ये नंबर में से कोई नंबर अगर बाहर आ जाए, कोई डिजिट इसकी, तो उसके बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो इसका रूट लगा है, बरमूल का निशान लगा है 2 पर, ये तो टूटेगा ही नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। जो 8 है ये 8 है, इसको हम ऐसे दे सकते हैं 2 × 2 × 2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। जो पेयर बन जाता है वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है। तो हम इसको ये पेयर बना दिया तो बाहर आ गया, ये जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रहेगा। तो ये 2 √2 ले सकते हैं इसको हम। जो √8 है इसे क्या ले सकते हैं, 2√2। इसी तरह जो √18 है इसको क्या ले सकते हैं हम, 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 × 3 होंगे। जो 18 है बेटा यहाँ पर, जैसे 18 है, इसके गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 × 3 × 3 है ना, 2 3 6 3 18। तो ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया ये। तो 3 बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना अंदर ही रहा, तो इसको 3 √2 ले सकते हैं यहाँ पर। और ये √32 है, इसको हम 4
2 लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट डॉट लगा दिए यहाँ पर और इसको हम रफ कर देंगे। तो जो नंबर रूट से बाहर आ सकते हैं उनको बाहर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बात खत्म। ठीक है, और जैसे पहला प्रश्न है इसमें तो सही लिखा हुआ है, इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, दूसरे में कोई जरूरत नहीं है, तीसरा चौथा, चौथे में शायद कोई डिजिट बाहर आ जाएगी, निकाल लेना। ठीक है, और ये 5 मैं बता ही रहा हूँ आपको, बाकी में तो कोई जरूरत नहीं, निकलेंगे नहीं नंबर। ठीक है, तो क्या करना है आपको इसमें, अब देखिए यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब आप क्या करेंगे, चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो एपी कब होती है, सभी पदों के बीच का अंतर समान हो तभी तो एपी होगी। तो हम यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a2 माइनस a1 कितना होगा, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, a2 माइनस a1। तो इस सब घटाइए, क्या आएगा, तो अंडर रूट 2 आएगा। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो ओनली 1 रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। देखिए रूट 2 कॉमन ले लें हम इसमें से, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 1, भाग लगाएंगे 1 बचेगा, तो बराबर क्या जाएगा अंडर रूट 2 गुणा 1, इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, a3 माइनस a2, ये कितना आएगा, देखिए 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, इसे घटाइए तो ये भी अंडर रूट 2 आ गया। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो 1 रूट 2 रह गया ना यहाँ पर। फिर हम चौथे पद में से तीसरा घटाएंगे, a4 माइनस a3, तो ये कितना आएगा 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, इसे घटाइए तो 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 गया तो ओनली 1 रूट 2 रह गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए तीनों ही अंतर बराबर आ रहे हैं। आपको जितने टर्म दिए हैं सभी का अंतर चेक करना होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि 2 पदों के बीच में अंतर बराबर दे दिया, वो समझ जानता है एग्जामिनर कि जो बच्चे 2 ही चेक करते हैं, तीसरा चेक नहीं करेंगे, और वहां पे अंतर समान नहीं दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए सभी टर्मों के बीच में अंतर चेक करेंगे वहां पर। अब देखिए यहाँ तीनों अंतर बराबर आ रहे हैं, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 है, इसलिए दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि अंतर समान है, इसका ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्या श्रेणी है, समांतर श्रेणी। अब उसने पूछा है समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर बताइए, जिसका सार्वंतर d कितना है, सार्वंतर अंडर रूट 2, जो घटा के निकाला है बेटा ये सार्वंतर ही तो निकाला है हमने, ये सार्वंतर ही तो है, जो सभी के बीच में अंतर आ रहा है माइनस कर करके रूट 2। तो एक आंसर तो ये हो गया। फिर उसने बोला है कि इसके यदि वो एपी है तो इसके आगे के 4 पद भी लिखिए, तो हमें इसके आगे के 4 पद और ज्ञात करने हैं। देखिए सार्वंतर तो रूट 2 आ चुका है, पद कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 पद दे रखे हैं। अब आपको इसका 5वां 6वां 7वां 8वां पद ज्ञात करना है। उसे ज्ञात करने के लिए हम इसको रफ कर लेते हैं यहां से, और देखें 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, 5वां पद लिखेंगे, श्रेणी का 5वां पद, एपी का 5वां पद। ध्यान रहे कि यदि ये बराबर नहीं आते अंतर तो हम यहां पर कट लगा देते हैं ऐसे, a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, इसलिए दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा लिख देंगे उसमें, फिर आगे सॉल्व नहीं करना है उसको। लेकिन सार्वंतर बराबर है तो हल करना है आगे, और सार्वंतर बराबर नहीं आता, कोई भी चीज बराबर नहीं है इसमें से एक अंतर, बराबर को काट देंगे, बराबर नहीं है इसलिए, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद उसको आगे हल नहीं करना है, लेकिन इसको आगे हल करना है। देखिए श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, a5 बराबर होगा a4 प्लस d, तो a4 कितना है 4 रूट 2 और d कितना है रूट 2, चौथा पद 4 रूट 2 है और d हमारा रूट 2 है, इसे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरह एपी का 6वां पद ज्ञात करेंगे, एपी का 6वां पद a6 वो क्या होगा a5 प्लस d, 5वें पद में d जोड़ देंगे, 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। इसके बाद 7वां पद ज्ञात करेंगे, एपी का 7वां पद a7 बराबर a6 प्लस d, तो बराबर 6 रूट 2 प्लस रूट 2
इज इक्वल टू 7√2 और 8वां पद AP का 8वां पद A8 बराबर होगा A7 प्लस D, मतलब 7√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 8√2। तो हमने देखिए आगे के चारों पद ज्ञात कर दिए यहाँ पर। अब लास्ट में लिख देंगे कि अतः दी हुई AP के अगले चार पद क्रम से है। अब देखिए चार पद क्या हैं हमारे। चार पद देखिए, ये 5वां पद ये आया है, आप देख रहे हैं, और एक छठा पद ये है, और 7वां पद और ये 8वां पद। आप कहेंगे सर यहाँ तो सारे नंबर रूट के अंदर थे, यहाँ तो बाहर भी आ रहा है, तो इसको भी आप अंदर चाहे तो अंदर लिख सकते हैं। कैसे? जब अंदर 2 बार संख्या आती है तभी तो 1 बार आती है। तो बाहर 1 बार 5 है तो अंदर लिखेंगे तो 2 बार आएगा। 5 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा? 5 में 25 दूनी 50, इसको रूट 50 लिख सकते हैं। और ऐसी सी 7 7 49 दूनी 98, तो इसको अंडर रूट 98 लिख सकते हैं। और 8 8 64 दूनी 128, इसको 128 लिख सकते हैं रूट में। तो यहाँ पर जो चार पद हैं बेटा आगे वाले, एक तो हो गया आपका 5वां पद ये अंडर रूट 50, अंडर रूट 50, और उसके बाद छठा पद आया है ये 6√2 है, तो इसको ले सकते हैं 6 6 36 दूनी 72, ठीक है, इसको अंडर रूट 72 ले सकते हैं हम। और ये है रूट 98 एवं वो लास्ट में है रूट 128 हैं। आंसर आया समझ? इस तरह से बेटा ये प्रश्न आप सभी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। और ये प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होती है। और आने वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ये सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। किसी भी प्रश्न में कहीं भी प्रॉब्लम आए आप ईमानदारी से मुझे बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।